नमस्कार। ग्राम पंचायत राज सिरसिया बाजार के कुछ आदर्श व्यक्तियों के द्वारा शिक्षा संवर्धन सोसाइटी संस्था के माध्यम से शिक्षा विभाग में व्यापक सुधार के लिए सराहनीय प्रयास किए जा रहे हैं। अभी हमारे साथ मौजूद है शिक्षा संवर्धन सोसाइटी के कुछ सदस्यगण। आइए हम उनसे बातें करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि शिक्षा संवर्धन सोसाइटी का उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले ये सर शिक्षा संवर्धन सोसाइटी के संचालक सर विजय सर हैं और इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं। यह शिक्षा संवर्धन सोसाइटी सिरसिया बाजार के उन तमाम नौकरी पेशे वाले लोग और शिक्षित लोग जो ग्राम स्तर पर गांव में रहते हैं उनके सोच का परिणाम है और यह बच्चों के शैक्षणिक विकास के लिए, उसके शैक्षणिक संवर्धन के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। सर ये जो शिक्षा संवर्धन सोसाइटी है उसके तहत आप लोग बच्चे को प्रोत्साहन के साथ साथ शिक्षा भी फ्री देते हैं। इसमें वर्ग 5, 6, 7 के लिए निःशुल्क शिक्षण की व्यवस्था है, अलग से व्यवस्था है। उसके लिए हमारे सदस्य उसमें शिक्षण का कार्य करते हैं और उनको अधिक से अधिक शैक्षणिक विकास के लिए इस गांव के कुछ नौजवान जो जीवन में सफल हैं और ऊंची शिक्षा प्राप्त करके ऊंची जगहों पर कार्यरत हैं, उनके दिमाग की उपज है और उनके सहयोग से उनके विचार को गांव के पढ़े लिखे लोगों ने अमली जामा पहनाया। लागू करने के लिए 2 तरह की कमेटियां हैं, जिसको मान लीजिए नीति निर्धारण समिति और नीति संवर्धन सोसाइटी कैसे काम करे, कैसे आगे करे, आगे बढ़े, इसके लिए वो नियम कानून बनाना उनका काम है। और ग्राम स्तर पर एक ग्रामीण कमेटी बनाई गई है जो उसको, चूंकि हम लोग गांव स्तर पर ही काम करते हैं, तो वो कमेटी उस नियमों को, उस कार्यक्रम को लागू करती है। इसके लिए 15 व्यक्तियों की कमेटी है जो बैठक करके शीर्ष कमेटी का जो नियम है उसके आधार पर उनके लिए गए निर्णय को अमली जामा पहनाते हैं। तो आजकल के बच्चे कहीं ना कहीं पढ़ाई की तरफ ज़्यादा ध्यान न देकर नशा की तरफ भाग रहे हैं और इसी क्रम में हम बात करेंगे जो ये उच्च विद्यालय के प्रधानाध्यापक मनीराम सर। आपको स्वागत है। आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आजकल की युवा पीढ़ी है, खास करके 15 से 25 के जो बच्चे हैं वह नशा अधिक करते हैं। उसके लिए सरकार के तरफ से नशा मुक्ति अभियान चलाता है, उसमें हम लोग सहयोग करते हैं, जाकर के गांव में घूमते हैं और विद्यालय में शिक्षक लोग मोटिवेशनल क्लास करके बच्चे को बताते हैं कि नशा से क्या क्या हानि है। वो शारीरिक हानि, मानसिक हानि, बौद्धिक हानि और आर्थिक हानि भी होता है और परिवार में भी कलह होता है। इसके लिए बराबर हम लोग बच्चे को प्रोत्साहित करते हैं कि वह काम मत करो, वो जो है टॉक्सिक मटेरियल को नहीं लो, इससे चहुमुखी ह्रास होगा। और शिक्षा संवर्धन सोसाइटी खास करके इसमें है, हम लोग रहते हैं, तो इसका वार्षिक अधिवेशन भी होता है, उसमें सभी का विचार लिया जाता है और इसमें सभी अभिभावक लोग आते हैं, सदस्य लोग आते हैं, अपना विचार देते हैं कि इस पर भी जो आपका नशा की बात कहे हैं इस पर भी बोलते हैं और इसको लोग यहाँ से जब जाते हैं तो कार्यान्वित करने का कोशिश करते हैं। यही है शिक्षा सोसाइटी का जो उद्देश्य है, बौद्धिक उद्देश्य और सामाजिक सांस्कृतिक सभी उद्देश्य है। ये माने सर्वांगीण विकास के लिए संस्था बनाया गया है और सफल भी है। पिछले 6 साल से चल रहा है, अनवरत चलता रहेगा। धन्यवाद। सर शिक्षा संवर्धन सोसाइटी में सिरसिया ग्राम के प्रतिनिधियों का सहयोग मिल पा रहा है? निश्चित रूप से शिक्षा संवर्धन सोसाइटी में जितने भी प्रतिनिधि हैं, शीर्ष निकाय और ग्रामीण निकाय, इसके अलावा हमारे पंचायत के प्रत्येक व्यक्ति का सहयोग है कि आज हम लोग इस स्तर पर पहुंचे हैं कि हर क्षेत्र में हमारा रिजल्ट है। बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं और हमारा उद्देश्य ये है कि आने वाले समय में प्रत्येक बार हम अधिक अच्छा प्रयास करें और अच्छा रिजल्ट दें। प्रियदर्शी भी इसमें उपस्थित है, आइए इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं शिक्षा संवर्धन सोसाइटी के बारे में।
बहुत बहुत धन्यवाद पिंटू। ये एक अच्छी पहल है कि आपने ग्रामीण जो भी कार्य हो रहे हैं उनको समाज के बीच ला रहे हैं, और शिक्षा संवर्धन सोसाइटी जिस प्रकार कार्य कर रही है कि यहाँ के सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है शिक्षा, और शिक्षा के साथ साथ ये सोसाइटी में संस्कार और पर्यावरण को लेकर या किसी भी चीज को लेकर, नशा को लेकर, हर एक्टिविटीज को लेकर अगर बात होती है तो उस बात का एक न कोई संशोधन जरूर निकलता है। तो इस चीज को लेकर शिक्षा संवर्धन सोसाइटी शिक्षा के क्षेत्र में या किसी भी परिणाम का संशोधन खोजने के क्षेत्र में काम लगातार कर रही है, और आप अभी नए नए न्यूज में आप भी इस क्षेत्र में बढ़ रहे हैं, तो आपको भी शुभकामनाएं। और इस प्रकार के गतिविधियों को आप लगातार लोगों के बीच लाएं, जिससे हमारे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको अच्छी चीजें मिल नहीं पाती, वो नहीं देख पाते, वो इनसे भी मोटिवेट होंगे और यहाँ से वो थोड़ा बहुत सीखेंगे। वो भी चाहेंगे कि हमारे गांव में अगर न्यूज है तो हम भी अच्छी चीजों को हमारे न्यूज में आए। तो आप अच्छे अच्छे न्यूज को बनाएं और लोगों में गति बनाएं, हमारे ग्रामीण को अच्छे अच्छे न्यूज पहुंचाएं। तो आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और शिक्षा संवर्धन सोसाइटी को भी धन्यवाद। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद तो इतना कीमती समय देने के लिए। सच्ची और अच्छी खबर देखने के लिए गरीबों की जरूर फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद।